हाय फ्रेंड, आप सभी का मनी नॉलेज गुरु चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेशन पार्ट नंबर वन में हम बेसिक इंटीग्रेशन देखेंगे। ये एग्जांपल यानी कि इंटीग्रेशन का एग्जांपल एमएससी जीटी स्टैंडर्ड 11 12 नीट गेट एसी सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन है द रिवर्स प्रोसेस इज टू ऑब्टेन द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ इट्स डेरिवेटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव का अपोजिट उसका इंटीग्रेशन मिलता है। तो हम एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों की। उसमें ये इंटीग्रेशन के पार्ट वन में आपका डेरिवेटिव का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन यानी कि उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव, और इस तरफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले कांस्टेंट यानी कि ये के हमारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी का मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट है, वो आपको ऐड करना है। यानी कि आपके सभी एग्जांपल में ये प्लस सी आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब हम दूसरे देखेंगे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव। वो हमको क्या मिलता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो इंटीग्रेशन उसका क्या मिलता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन प्लस सी। ये सब में ये सी सब में आएगा। थर्ड हम देखते हैं रूट एक्स का क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन उसका क्या है, उसका इंटीग्रेशन हमको आता ही है रूट एक्स यानी कि एक्स रेस टू 1/2। तो ये 1/2 के लिए आपको एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद हम देखते हैं log x यानी ये उसका डेरिवेटिव 1/x। तो अब आपको चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन। तो उसका इंटीग्रेशन log x मैंने फर्स्ट बताएगा डेफिनेशन में, एक दूसरे को अपोजिट है। तो भी मैं बता देता हूँ, ये dx वहाँ से डिवाइड में है तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमको मिलेगा 1/x dx। और ये d वहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में, तो वहाँ पर आएगा 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन। तो इस तरफ बचा हमारा log x। तो हमको मिला 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx। तो उसका इंटीग्रेशन क्या मिला हमको, log x। तो आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आ जाएगी। तो हमको वो इंटीग्रेशन 1/x dx का मिला log x प्लस c। उसके बाद हम देखते e रेस टू x, उसका डेरिवेटिव हमको e रेस टू x ही मिला, तो इंटीग्रेशन भी वही मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे e रेस टू ax, तो उसका डेरिवेटिव हमको मिला e रेस टू ax। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डेरिवेटिव के लिए x का कोएफिशिएंट यानी कि x से j मल्टीप्लाई है, वो हमारा आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई में आएगा। और इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट आएगा डिवाइड में। मैं बताता हूँ, ये हमारा वहाँ पर x का कोएफिशिएंट है यानी कि वहाँ पर, तो हमारा आया वहाँ मल्टीप्लाई में। तो अब हम इंटीग्रेशन देखते, तो वो हमारा आया डिवाइड में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है सब एग्जाम्पल में, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही है। अब हम देखेंगे e रेस टू x का डेरिवेटिव, वो हमको क्या मिलता है, ये वाला। तो उसका इंटीग्रेशन यानी कि e रेस टू x। तो अब ये भी सिंपल है, मैंने बताया डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन आ जाता है। तो आपको dx वहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाना है, ये वाला। तो हमारा क्या मिलेगा, d e रेस टू x ax log x dx। अब आपको क्या करना है, ये d वहाँ पर बचा तो d वहाँ पर डिवाइड में ले जाना है, यानी कि 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। बट हमको चाहिए e रेस टू x का इंटीग्रेशन है, log x का नहीं चाहिए। तो log x वहाँ पर डिवाइड में आ जाए तो उस तरफ बचेगा हमारा a रेस टू x डिवाइड बाई log x।
मैं फिर से बताता हूँ, ए डी एक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा और डी वहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो 1/d होगा। 1/d यानी कि हमारा होगा इंटीग्रेशन, और वहाँ पर डी मल्टीप्लाई में गया तो वहाँ पर डी एक्स होगा, और वहाँ पर ये डी एक्स निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। अब आपको चाहिए इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स, बट वहाँ पर log x मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर आपको डिवाइड में ले जाना, तो इंटीग्रेशन अब आपको ये निकल जाएगा, तो मिलेगा इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स डी एक्स, तो हमको मिलता है ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई log x, तो आपको इंटीग्रेशन मिल गया। अब हम देखेंगे साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोसेक, तो आपको कोसेक का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये डी एक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, वहाँ पर डी एक्स आ जाएगा और डी वहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो 1/d होगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, तो ये आपका निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स हमको मिलेगा साइन एक्स। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो लोग कोस एक्स का मिलेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब हम देखेंगे कोसेक का इंटीग्रेशन, तो वो हमको मिला माइनस साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, डी एक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो हमने मल्टीप्लाई में ले गए, तो वहाँ पर डी एक्स निकल जाएगा, ये डी डिवाइड में होगा, यानी कि 1/d यानी कि होगा इंटीग्रेशन। बट हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस को आपको हटाना है, यानी कि वो माइनस वहाँ पर जाएगा, तो हमको मिलेगा माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा माइनस कोस एक्स। अब हम देखेंगे टेन एक्स, उसका डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का मिलेगा 10x, एक दूसरे को अपोजिट है। वैसे आपको कोट एक्स का मिलेगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स का मिलेगा माइनस कोट एक्स। अब आपको सेक का मिला डेरिवेटिव सेक इंटू 10, तो आपको चाहिए उसका इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा ये एक दूसरे को अपोजिट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप देखेंगे कोसेक, तो उसका मिलेगा माइनस कोसेक इंटू कोट, तो उसका मिलेगा यानी कि उसका मिलेगा वहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा और डी वहाँ पर आएगा। ये इंटीग्रेशन कैसे आया, डिवाइड में गया, तो 1/d होगा, तो उसका मतलब इंटीग्रेशन, तो कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, बट हमको माइनस नहीं चाहिए, तो वो आपको वहाँ पर ले जाना, तो हमको मिलेगा माइनस कोसेक, तो हम बता देते हैं। अब हमको चाहिए साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का है साइन इनवर्स, उसका डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय होल रूट है, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्रैकेट बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका डेरिवेटिव। बट हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपको मिलेगा ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब आपको टेन इनवर्स, उसका है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट आपको उसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो मिलेगा ये टेन इनवर्स, एक दूसरे को अपोजिट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मिल गया। अब हम देखेंगे 3 मोस्ट टाइम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। 1 डिवाइड बाय होल रूट, यानी कि वहाँ सब एक्स स्क्वायर, वो हमको मिलता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दूसरी हमारी फॉर्मूला है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको मिलता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बाद में हम देखेंगे ये वाली सेक एक्स डी एक्स, तो हमको 2 फॉर्मूला उसकी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोसेक, तो उसकी भी 2 फॉर्मूला। तो यह 4 फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी यानी कि वहाँ पर 2 है, ये वाला पद और दूसरा वाला ये वाला, यानी कि वहाँ पर हमको 2 पद मिला, तो जितने भी पद है आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना। तो हम सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए, एक्स क्यूब को भी 5x क्यूब। अब आपको क्या बात ध्यान में रखनी, जो भी कांस्टेंट है वो आपको इंटीग्रेशन के बाहर रख देना, तो हम उसको बाहर रख देते हैं। तो हमने 5 यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हमको बाहर रख दिया। तो अब हम देखेंगे
उसकी फॉर्मूला किया, तो वहाँ पर आपको कैसा लगता है एक्स रेस टू एन। एक्स एन में आपको 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है, वहाँ पर एक्स रेस टू 1 है तो उसकी फॉर्मूला भाई यही है एक्स रेस टू एन, तो हम बता देता है उसकी फॉर्मूला क्या है। उसकी फॉर्मूला ये है, बट हमारे वहाँ पर एन की जगह हमको दिया है 3, तो वहाँ पर 3 आएगा, वहाँ पर एन की जगह 3 आएगा, वहाँ पर 3 आएगा, तो हमको मिलेगा एक्स रेस टू 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1, तो हमको मिलेगा एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4। तो हम बता देते हैं। वैसे वो है 5, उसको आपको कांस्टेंट रखा तो उसको 12 रख देना है। वहाँ पर हमारा 1 है तो वहाँ पर 1 आएगा एन की जगह, और वहाँ पर 1 आएगा, तो एक्स रेस टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा। तो हमने बता दिया ये 5 हमारा कांस्टेंट है, तो वो हमको 12 रख देना है, तो हमको मिल गया ये। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है। मैंने बताया सबको आपको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो अब सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब आपको कांस्टेंट को 12 रख देना, वहाँ पर √4 कांस्टेंट है, वहाँ पर 2 कांस्टेंट है, वहाँ पर 3 कांस्टेंट है, वहाँ पर 4 है, तो आप इस सभी को 12 रख देना है। तो हमने 12 इंटीग्रेशन का 12 रख दिया, वहाँ पर आपको 2 इंटीग्रेशन का 12 रख दे। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी, तो इंटीग्रेशन अंदर 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो वो पद आपका 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको 1 बचेगा। वैसे आपको वहाँ पर 3 बाहर निकाल दिया, तो हमारा बचेगा, वहाँ पर है हमारा 3x, तो हमने 3/x, तो हमने 3 बाहर निकाल दिया, तो आपको मिला 1/x। वैसे हमने वहाँ पर 4 बाहर निकाल दिया। अब आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी ये आपको देखनी है, तो उसके पहले आपको ये देखना है कि √x की हमारे पास फॉर्मूला नहीं, तो आपको क्या करना है, √x का हमको मिलेगा 1 x टू 1/2, तो x टू 1/2 ये हमारा हो गया x टू n वाला, तो उसकी फॉर्मूला आएगी बता देते हैं। 1/√x का हमने कर दिया और 1/2, तो हम बता देते हैं ये हमारी x टू n वाली फॉर्मूला है। उसके बाद आपको ये वाली वहाँ पर e⁻x वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। ये का मतलब है 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। अब थर्ड हमारी वहाँ पर, तो हमारी फॉर्मूला है ही, तो वहाँ पर हमारा आएगा 1dx वाली फॉर्मूला, वहाँ पर हमारी आएगी साइन वाली फॉर्मूला, वहाँ पर आएगा 1/x। उसका मतलब क्या है 1/x, तो आपको क्या करना है मैं बता दूँ। तो आपको ऐसा लगता है 1/x यानी कि हमको मिलता है x इनवर्स, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू n वाली, तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 वहाँ पर आएगा, डिवाइड में -1 +1 आएगा, तो x टू 0, तो कोई भी की 0 होती तो हमारा 1 हो जाता, बट डिवाइड में हमको 0 मिलता, तो आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तो आपको योग्य नहीं है, तो उसके लिए हमारी ये 1/x की फॉर्मूला है ही, तो आपको वही अप्लाई करनी है log x। तो आपको x वाली x यानी x टू 1, तो वो हमारी हो गई x टू n वाली, तो आपको ये अप्लाई कर देनी है। ये रूट फॉर्म हमारा कांस्टेंट है, तो हमने 12 रख दिया, तो हमारी फॉर्मूला की है x टू n की, आपको जो भी है उसको मैं +1 कर देना, तो हम +1 कर देते हो और डिवाइड में वो मिल दे 1/2 +1 कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपकी वहाँ पर जैसे अप्लाई करिए अगले एग्जांपल में, वैसे ही आपको वहाँ पर अप्लाई कर देनी है। अब आपको ये वाली फॉर्मूला वहाँ पर हमारा एक ही जगह वहाँ पर हमारा 3 है, तो आपको एक ही जगह 3 रख देना, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको ये 2 बाहर रख देना, कांस्टेंट है, और 1ds का मिलता है x +c, आपको कॉमन सबके लिए +c एक ही रख देना, सबके लिए अलग अलग नहीं रखना, आपको सबके लिए एक ही रख देना है। अब हम वहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको ये पता है sin x का -cos x मिलता, तो हमको sin x का
कर दिया माइनस कोस 4x, क्योंकि हमारा वहाँ पर 4x मैंने बताया था, फॉर्मूला देखते समय मैंने बताया था डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आएगा, बट इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट आएगा डिवाइड में। तो हमने वहाँ पर x का कोएफिशिएंट यानी कि वहाँ से x 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमने वहाँ पर डिवाइड में रख दिया। मैंने बताया था, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब हमारा उसका 1/x का फॉर्मूला डायरेक्ट है ही, 3 हमारा कांस्टेंट है उसको हमने बाहर रख दिया, 1/x का log x तो हमने log x लग। अब ये x वाली मैंने वहाँ पर सिखवाया था, ये वाला एग्जाम्पल में वही आपको वहाँ पर ऐसे ही आपको वहाँ पर अप्लाई कर देना तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो हमको वहाँ पर एडिशन कर लिया तो हमको मिला 3/2, तो ये आपका मिल गया आंसर। और वैसे वहाँ पर हमारा माइनस हुआ क्योंकि वहाँ पर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा होगा माइनस। तो आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। बाद में हमारा एग्जाम्पल है ये वाला। ये वाला एग्जाम्पल के लिए आपको स्टैंडर्ड 9 और 10 की फॉर्मूला आनी चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड 9 और 10 में ये फॉर्मूला आती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसकी फॉर्मूला हमारी है a² + 2ab + b²। तो वो फॉर्मूला हमको वहाँ पर अप्लाई करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपकी a की जगह है x और b की जगह है 1/x और उसका स्क्वायर है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। तो हम अप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा x² + 2ax डिवाइड बाई 1/x + 1/x का स्क्वायर इंटू dx। आपको ये फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना है और उसकी जगह आपको a की जगह x और b की जगह 1/x के लेके आपको ये फॉर्मूला बना देनी है। तो अब आपको मिल गया ये वाला, बट हमारा वहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर देते हैं। हमने कैंसिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो हम सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पर x कट हो गया तो मैंने वहाँ पर कट बता दिया। अब आपको सबको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगी। वहाँ पर x⁴n वाली, वहाँ पर 2 कांस्टेंट यानी कि बाहर रह जाएगा तो 1dx बचेगा, तो वहाँ पर 1dx वाली, वहाँ पर 1/x² है, तो हमको क्या करना है, x² है तो वो ऊपर जाएगा तो x⁻² बचेगा, तो x⁻², तो वो हमारा होगा x⁻n वाली फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। उसके पहले कांस्टेंट को हमने बाहर रख दिया, मैंने बताया था। और वहाँ पर हमने x⁻² कर दिया, क्योंकि 1/x² है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x⁻n वाली फॉर्मूला ये हुआ। और 1dx वाली फॉर्मूला तो हमको पता ही है, x वाली। अब आपको वहाँ पर ये अप्लाई करनी है, तो x², तो n की जगह हमारा 2 है, तो हमको मिलेगा 2 + 1, x⁻² + 1 और डिवाइड में आएगा 2 + 1, तो हमको मिलेगा x का क्यूब और 1dx, तो हमको मिलेगा x। वो हमारा अब हमारा वहाँ पर -2 है, तो आपका होगा x⁻² + 1 डिवाइड में -2 + 1, तो मैंने बता दिया वहाँ पर। तो आपको अब एडिशन कर देना है, यानी कि वहाँ पर एडिशन x³ और हमारा होगा x⁻⁻1 डिवाइड बाई -1, तो हम कर देते। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है तो वो हमारा वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस हो गया। वहाँ पर हमारा प्लस था और हमारा हो गया माइनस, क्योंकि वहाँ पर हमको डिवाइड में दिया था -1। अब आपको वहाँ पर x इनवर्स यानी कि x⁻1 नहीं रखना,
आप ये रखते तो आपका सही है, बट आपको क्या करना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 वो हमको एज इट इज रखना है। उसके बाद 2x एक्स रेस टू -1 यानी कि 1/x, एक्स डिवाइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट हमारा वहाँ पर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, उसको के टी चेंज नहीं करना। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल IMP है। तो अब आपको क्या करना है, √x यानी उसका मतलब क्या है, x⁻1/2। तो हमने बता दिया x⁻1/2। अब आपको क्या करना है, 1/2 को, सॉरी ये 3 है यानी कि 1/3 होगा, तो ये 3 हमारा कांस्टेंट है, तो हमको 1/3 को बाहर रख देना, तो हमने वहाँ पर बाहर रख दिए। अब आपको क्या करना है, x⁻1/2 हमको एलसीएम लिया, तो आपको एलसीएम स्प्लिट कर देना, यानी कि उसके डिवाइड में x⁵ के डिवाइड में x⁻1/2 माइनस 2x⁵³ के डिवाइड में x⁻2 और प्लस x के डिवाइड में x⁻1/2 सभी को ये दे देना है। तो हम वो कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट का लो हमारे स्टैंडर्ड 9 में 10 में आता था, वो क्या था मैं बताता हूँ। ये वाला हमारा एक्सपोनेंट, तो हमारा वहाँ पर है x और वहाँ पर है y, तो उसका मतलब क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में तो हमारा होगा माइनस, बट बेस सेम और मल्टीप्लाई में है तो हमारा होगा प्लस, बट हमारा वहाँ पर डिवाइड में तो हमारा होगा वहाँ पर माइनस। तो हम बता देते हैं, तो हमारा वहाँ पर होगा x⁵ -1/2। ये एक्सपोनेंट लो आपको यूज करके आपको मिलेगा ये वाला, तो हम बता देते हैं। वैसे आपको ये सभी को अप्लाई करना है, तो हमारा होगा ये। तो आपको अब कुछ नहीं करना, आपको आंसर आपको इजी से मिल जाएगा, ये बात आपको आती है और ये एक्सपोनेंट लो तो आपको इजी से आंसर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर हमने बात कर दिया, तो आपको मिलेगा 3/2, वहाँ पर बात करेगा तो हमको मिलेगा 5/2, और 1 में से 1/2 बात करे तो आपको मिलेगा 1/2। अब आपको सभी को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, मैंने बताया था, तो हम सभी को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, और जो भी कांस्टेंट है उसको आपको बाहर रख देना है। हमारा वहाँ पर 2 कांस्टेंट है वो हमको बाहर रख देना, बट ये आपको ध्यान में रखना है 1/2 इस सभी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर सभी में से 1/2 कॉमन काटे, तो आप सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने वहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया 2। अब आपको देखना कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, वहाँ पर हमारी होगी x⁻n वाली, वहाँ पर भी x⁻1 वाली और वहाँ पर भी x⁻1 वाली। तो सिंपल है, बता देते हैं x⁻n वाली, वहाँ पर n की जगह 3/2 है, वहाँ पर 5/2 और वहाँ पर 1/2, तो हम अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है ये वाला। अब आपको मिल गया आंसर। अब आपको ये एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके ध्यान से पढ़ना है। तो हम देखते हैं x' यानी कि उसका मतलब कि x' का मतलब डेरिवेटिव। तो हमको डेरिवेटिव कैसे मिलता है, d ऑफ fx, fx का डेरिवेटिव हमको मिलता है f', वो मैंने वहां पर बताया। अब आपको ये हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको ये वाली वैल्यू दी है बट ये वाली वैल्यू नहीं दी है, तो आपको क्या करना है, ये dx
ये डी एक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाना है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये डी हमारा डिवाइड में यानी 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो इस तरफ हमारा बचेगा एफ एक्स। तो हमारा क्या करना है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हमको मिलेगा एफ एक्स। मैंने बताया डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है। इंटीग्रेशन का आप तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको डेरिवेटिव दिया है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हम करते हैं एफ डैश एक्स है उसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैंने बताया था सभी को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो हम सभी को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, और जो भी कांस्टेंट है यानी कि वहाँ पर हमारा 2 कांस्टेंट है, तो हमको वो बाहर रख देना है, तो हम बाहर रख देते हैं। तो हम बाहर रख दिया। अब आपको देखना है कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, वहाँ पर x⁻n वाली, वहाँ पर x⁻2 भी, वहाँ पर भी x⁻n, वहाँ पर n की जगह 2 है और वहाँ पर n की जगह 1 है, कुछ नहीं होता तो हमको मिलता है 1। तो हम x⁻n वाली फॉर्मूला दिखा देते हैं, हमारी x⁻n वाली है, तो आपको ये अप्लाई कर देनी है, तो आपको मिलेगा ये वाला। अब आपको उसका एडिशन कर देना है, तो आपको मिलेगा ये वाला। हमारा वहाँ पर 2 कट होता है, तो हम कट कर देते हैं, मैंने कट कर दिया, तो आपको मिलेगा ये आंसर। ये आपका मिला एफ एक्स। फाइंड भी हमको एफ एक्स ही करना, एफ एक्स है बट हमारा सी एडिशन करना, वो आपको पता लगाना चाहिए उसका वैल्यू क्या है, वो आप पता करके वहाँ पर ऐड कर देते, तो आपका मिलेगा एफ एक्स। एफ एक्स मिल गया बट हमको सी की वैल्यू नहीं पता, तो आपको सी की वैल्यू के लिए आपको ये कंडीशन दी हुई, ये कंडीशन f(1) = 3, यानी उसका मतलब क्या है, आप x की जगह 1 मूकते हैं तो आपको मिलेगा f(x) 3, तो हम मूकते हैं, हम इसके पहले वहाँ पर हमने इक्वेशन 1 दे दिया, क्योंकि हमको c की वैल्यू फाइंड करके वो किस इक्वेशन में मूकना है, इसलिए मैंने वहाँ पर इक्वेशन 1 दे दिया। तो आपको ये कंडीशन दी है, उसका मतलब है x की जगह 1 मूकेंगे तो आपको मिलेगा f(x) 3। तो हम x की जगह 1 मूकते, यानी कि वहाँ के x की जगह वहाँ पर जो है उसकी जगह हम वहाँ पर जो है उसकी x की जगह हमको 1 रख देना है, तो आपको f(x) मिलेगा 3। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर 1 रख दिया, तो हमको f(x) मिल गया वहाँ पर 3। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ऐड होता है वो ऐड, और सब्ट्रैक्ट यानी कि बात बाकी, हमारी गुजराती भाषा में बात बाकी होती है वो आपको बात कर देना है, तो हमको c मिलेगा 5/3। अब आपको ये c की वैल्यू वहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो हमको मिलेगा f(x), तो हमको मिल गया ये वाला f(x). अब आपको एलसीएम लेना है तो ले सकते हैं, ना लेना हो तो नहीं ले, आपका वो सही है, वो भी सही है, बट मैंने वहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब आपको दूसरा फाइंड करना है f(2), तो उसका मतलब क्या है, x की जगह 2 रखते हैं तो हमको क्या आंसर मिलता है, तो वहाँ पर आपको x की जगह 2 रख देना है, तो हमको क्या आंसर मिलता है वो आपको फाइंड करना है। तो हम रखते हैं x की जगह 2, तो हमने 2 रख दिया, तो हमको f(2) मिलेगा 25/3। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया ये, और सेकंड हमारा हो गया फर्स्ट यानी कि ये f(x) और ये सेकंड यानी कि f(2), ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। तो फ्रेंड हम अगले पार्ट में देखेंगे दूसरा यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, उसका एग्जाम्पल भी इंटीग्रेशन में आते हैं, तो हम देखेंगे वो दूसरे पार्ट में।